टॉपिक है वो है सांख्य दर्शन। सबसे पहले सांख्य से ही पता चलता है ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और दर्शन पर यदि हम लोग अगर आते हैं तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, लेकिन किस चीज़ को देखना? अपने लक्ष्य को देखना। आज जितने भी हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो या फिर पाश्चात्य दर्शन हो, हर दर्शन का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना। इसी प्रकार हमारे भारत में कुल 9 दर्शन माने गए हैं, जिनमें से 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। वो 6 आस्तिक कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वही नास्तिक की बात करें तो उसमें आता है हमारा चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 3 दर्शन माने गए हैं। अब बात आती है आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। आस्तिकता का अर्थ ये होता है, आस्तिक का अर्थ कभी ये नहीं होता है कि जो ईश्वर को मानता है या फिर नहीं मानता है। आस्तिकता का अर्थ होता है जो वेद को प्रमाण के तौर पे मानता है, और नास्तिक है वो जो वेद को प्रमाण के तौर पे नहीं मानता है, उसके लिए वेद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये सांख्य दर्शन है, ये किस दर्शन में आता है? आस्तिक दर्शन में। ठीक है, आस्तिकता का अर्थ क्या? वेद को प्रमाण के तौर पे मानना। अब सांख्य दर्शन और किसी भी दर्शन, अब आप लोग बोलोगे कि दर्शन आखिर बनाया क्यों गया? आखिर दर्शन का उद्देश्य क्या है? ये तो पता चल गया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हर दर्शन का एक ही लक्ष्य है, उद्देश्य, वो है सुख। वो सुख क्या है? फिर चाहे वो आस्तिक दर्शन की बात हो या नास्तिक की, ये तो हुई भारतीय दर्शन की बात। वही पाश्चात्य की बात करें तो वो भी हमें यही बताता है आखिर सुख किसमें है, ठीक है। तो चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम विवेत। इसका कहना है जब तक जियो सुख से जियो, और यदि पैसे ना हो तो कर्ज लेकर भी घी पियो, लेकिन सुख से जियो। तो सुख का अपोजिट क्या होता है? दुख, ठीक है। अब दुख क्या है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार दुख को 3 प्रकार का बताया गया है। एक होता है आध्यात्मिक दुख, एक होता है आदि भौतिक और एक होता है आदि दैविक दुख। पहला आते हैं हम लोग आध्यात्मिक दुख में। जिसमें दुखद त्रयी की बात की गई है। इसमें दुखद त्रयी अर्थात 3 प्रकार के दुख। पहला आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आत्मा का दुख, ठीक है, जो हमारे अंदर मन में होता है, जैसे बुखार लग जाना, सिर दर्द होना, ये सब कुछ आपका आध्यात्मिक दुख में आता है। आपका अंदर से जो दुख होता है, आपका मन व्यथित है, मन अशांत है, किसी चीज़ को लेकर आप दुखी है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी जो आप जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको शांति नहीं है, मन आपका अशांत है। तो उन सब से यदि आपको पार पाना है तो आपको दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक हो गया आपका आध्यात्मिक दुख, दूसरा होता है आदि भौतिक दुख, ठीक है। अब ये क्या होता है? आदि भौतिक दुख क्या होता है? इसमें होता है कि आपको भौतिक चीज़ों से, जो यहाँ की वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, इनसे आपको दुख पहुँचना। जैसे टेबल है, चेयर है, कुछ भी, ये चेयर है, इससे आप टकरा गए तो आपको पैर में चोट आ गई, तो ये सब कुछ आपका आदि भौतिक दुख हो गया। अर्थात सांसारिक वस्तु पदार्थ के माध्यम से यदि आपको दुख होता है तो वो आपका आदि भौतिक दुख में होता है। समझ में आया? तीसरा दुख का अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक होता है दैवीय शक्तियों के द्वारा दिया गया दुख। जैसे हम लोग सुनते हैं कभी बाढ़ आ गया, बिजली गिर गया, इससे लोगों की मृत्यु हो गई, या किसी प्रकार का दुख हो गया, बादल फट गया, धरती फट गई, कुछ भी
हैं जो सांख्य दर्शन द्वारा हमें बताया जाता है। सबसे मेन बात, सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसका नाम है सांख्यकारिका। और अगर हम बात करें सांख्य दर्शन, तो इस सांख्य दर्शन के जो लेखक है वो है आपके कपिल मुनि। लेकिन सांख्यकारिका प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? प्रकरण ग्रंथ क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। प्रकरण ग्रंथ अर्थात कि जैसे सांख्य दर्शन है, ठीक है, तो इस दर्शन को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ पाइएगा इसमें क्या लिखा है, तो इसी पर आधारित एक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ जिसे कहते हैं। इस पर आधारित, उसे सरल शब्दों में उसी को आधार बनाकर एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसे हर कोई समझ सकता है, ठीक है, वो होता है आपका प्रकरण ग्रंथ। और वो सांख्य दर्शन का है सांख्यकारिका। तो सांख्य दर्शन के जो लेखक है वो है कपिल मुनि, और जो सांख्यकारिका के लेखक है वो है आपके ईश्वर कृष्ण, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सांख्य दर्शन मतलब कुल भारतीय दर्शन में कुल आस्तिक दर्शन कुल 9 है, जिनमें 6 आस्तिक है, 3 नास्तिक हैं। तो ये जो है आपका आस्तिक दर्शन है। तो अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये चैतन्य होता है, लेकिन ये जड़ होता है। इसके पास अपनी कोई उतनी शक्ति नहीं है। ये जो पुरुष है ये जब प्रकृति के समीप आता है तो फिर सृष्टि निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सृष्टि प्रक्रिया। लेकिन योग दर्शन जो इसी का अपना जुड़वा भाई कह सकते हैं, ठीक है। तो जो योग दर्शन होता है वो योग दर्शन इससे थोड़ा सा बस डिफर करता है। इसके लिए सृष्टि निर्माण में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सांख्य दर्शन मानता है। लेकिन हमारा जो योग दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करता है। तो सांख्य दर्शन का अपना अलग जुड़वा भाई कौन हो गया? योग दर्शन। में भी है, बस डिफर कहाँ हो गया कि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता और जो योग दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को मानता है। अर्थात सृष्टि, हमारा जो सृष्टि है ये इसकी रचना भी होती है और इसका अंत भी होता है। जिस प्रकार धीरे 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 करके ये जैसे शुरुआत हुई है वैसे ही इसका अंत भी होता है। तो जो सांख्य दर्शन है उसके अनुसार सृष्टि की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की। उसके अनुसार सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति, इन दो तत्वों, हाँ केवल इतना ही नहीं है, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति में प्रकृति आदि अभी आगे 22 तत्व और हैं, उन सब के कारण प्रकृति, इन सब के कारण हमारा सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि नहीं, सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है जिसमें ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईश्वर की सत्ता के बिना सृष्टि निर्माण नहीं हो सकती है। ऐसे ही आगे हमारा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आएगा जिसमें वेदांत सार भी एक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। हर दर्शन का अपना अपना अलग अलग तथ्य है, अपनी अलग अलग धारणाएं हैं जो आप कह सकते हो। तो लेकिन हर दर्शन का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना, ठीक है। हमारा जो वेद है, ठीक है, जो वेद व्यास जी ने जिसका उन्होंने जो दर्शन दिया उसमें कहा गया है इंसान का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष अर्थात मोक्ष बोले तो जन्म मरण की मृत्यु से ऊपर उठ जाना, अमर हो जाना, ना जन्म